नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी द्वितीय सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेंगे। जैसे पहला जो है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें यूनिट वाइज देखेंगे, हर यूनिट में छोटे छोटे प्रश्न जो 1 नंबर का आता है। तो कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं हर यूनिट में उसको लेंगे। 5, 6, 7, 8 इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे यूनिट वाइज। उसके पास अगला जो है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न हर यूनिट में कौन कौन से है जो आपको 4 नंबर वाला जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछ सकते हैं, इस टाइप का देखेंगे। और उसके पश्चात जो है लास्ट में जो देखेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कौन कौन हो सकते हैं इसको भी हम देखेंगे। यूनिट वाइज हर एक को देखेंगे। पहले अति लघु उत्तरीय को यूनिट वाइज देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि सभी लोगों तक पहुंचे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करें ताकि। अच्छा, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय की बात करूं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका जो है, इसका जैसे कि यहाँ पर जल को उभय प्रोटी क्यों कहा जाता है, तो इसका जो अगला वीडियो आएगा वो जो है इसका आंसर सहित आएगा। जैसे ये वाला है दूसरा प्रश्न, निम्न अवलोकन की प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। तो इसका आपका आंसर कौन सा है? तो इसको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम उत्तर भी बताएंगे। तो वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब किए रहे तो वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दिए रहें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो जो है आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बीएससी द्वितीय सेमेस्टर महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। इकाई पहला, तो इकाई पहला में जो प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न पहला, जल को उभय प्रोटी क्यों कहा जाता है। और प्रश्न सेकंड की बात करें, निम्न अम्लों को उनकी प्रबलता के घटते क्रम में लिखना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है उसको पहले, उसके बाद फिर इस तरह से। और उसके पश्चात अगला की अगर हम बात करें, प्रश्न तीसरा की बात करें तो निम्न क्षार को उसकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो ये जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इसको। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, सीमांत या मध्यवर्ती अम्ल क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। और अगला प्रश्न है, सीमांत या मध्यवर्ती क्षार क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इस तरह से जो है 5 प्रश्न जो कि आ सकता है छोटे प्रश्न के रूप में, अर्थात 1 नंबर वाला वो है। और उसके पश्चात इकाई सेकंड की हम बात करें तो इसमें जो है प्रश्न पहला बन रहा है, जो पैराफिन किसे कहते हैं, पैराफिन का अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न है भंजन क्या है। तीसरा प्रश्न अगर बात करें ओलिफिन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न फेरोसिन कैसे बनता है। और प्रश्न पांचवा एथेनीकरण क्या है। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है। और प्रश्न सातवां की बात करें तो एपाक्सीकरण क्या है। उसके पश्चात जो है प्रश्न आठवां की अगर बात करें, ड्यूटीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद अगला जो है थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में जो प्रश्न बन रहा है जो कि आपके 1 नंबर लायक है, उसमें से क्रांतिक ताप किसे कहते हैं, क्रांतिक दाब किसे कहते हैं, क्रांतिक आयतन एवं क्रांतिक स्थिरांक किसे कहते हैं। तो ये जो है 4 प्रश्न है, तो इसमें से कोई आ भी सकता है, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है अगला अगर हम बात करें, प्रश्न सेकंड की बात करें, आदर्श गैस किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। वास्तविक गैस किसे कहते हैं, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला जो है अवस्था सांतत्य क्या है, प्रश्न चौथा इसमें से इस यूनिट से। अंतरा अणुक बल क्या किसे कहते हैं या क्या है, क्या है ये प्रश्न, क्या कहते हैं ऐसे नहीं, क्या है। और उसके बाद जो है श्यानता क्या है, ये प्रश्न है। अगला 7वां प्रश्न इस यूनिट से, क्रिस्टल विज्ञान किसे कहते हैं, जालक तल किसे कहते हैं। ये सब जो है प्रश्न यूनिट थर्ड से। उसके पश्चात अगला हम बात करें यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न पहला जो है कुलाइट का परिक्षेप एवं परिक्षेपण प्रवस्था क्या है, साल क्या है, अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष या अवशोषण, शोषण हुई, शोषण। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है अलग अलग प्रश्न है, इसको एक एक नंबर में पूछ सकते हैं। और इसमें से एक एक न एक तो आएगा ही ऐसे लग रहा है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे जब इसका आंसर बताएंगे। तो
उसके बाद जो है अगला अगर बात करें स्वर्ण संख्या क्या है, अच्छा प्रश्न है। और ये जो है नेक्स्ट थिक्सो टॉपिक किसे कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्रांतिक मिसाइल सांद्रण क्या है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इस तरह से इस यूनिट में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का, तो इस तरह से हमने 4 यूनिट आपका पाठ्य पुस्तक है और हर यूनिट से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का है उसको देखें। अब उसके पश्चात अगला हम देखेंगे वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको आप नोट जरूर कर लें और अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है और इसमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर तैयारी कर लें। तो चलिए इसको अब प्रारंभ करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पहला यूनिट है, यूनिट वाइज इसको भी लिए हैं। तो यूनिट पहला, इकाई पहला की अगर बात करें, प्रश्न पहला, तो आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग एवं कमी को लिखिए। उसके बाद जो है ब्रास्टेन लारी की अम्ल क्षार धारणा को समझाते हुए संगमी अम्ल क्षारक को भी लिखिए। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विलायक के प्रकार का वर्णन कीजिए। और प्रश्न चौथा के बाद लक्ष्य फल धारणा को भी समझाइए। तो इस तरह से पहला यूनिट है जिसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 4 प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह प्रश्न बन रहा है। उसके बाद इकाई दूसरा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पहला प्रश्न है बेयर का तनाव सिद्धांत क्या है, इसके दोष का भी वर्णन कीजिए। और साइक्लोप्रोपेन में केला बंद या बनाना बंद को समझाइए। संरूपण क्या है, एन ब्यूटेन की संरूपीय संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न है। और उसके पश्चात अगला है मार्किनी काप का नियम के उदाहरण सहित समझाइए। बेंजीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए और पिरोल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस यूनिट में, जो कि आपके लिए लघु उत्तरीय के रूप में आ सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो इसमें पहला प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, औसत या माध्य वेग, वर्ग माध्य मूल्य या प्रायिकतम वेग। तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद द्रव संरचना के भिन्न सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव का लाप्लास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और उसके बाद ब्रेक समीकरण का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये जो 4 प्रश्न है इकाई थर्ड में जो कि लघु उत्तरीय के रूप में बन रहे हैं। उसके पश्चात अगला हम बात करें इकाई चौथा की, तो पायस क्या है, इसके प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। और हार्डी सुलजे नियम को विस्तार समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हार्डी सुलजे नियम। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपको दीर्घ में भी दीर्घ में आ सकते हैं, लघु उत्तरीय में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद आर्हेनियस समीकरण लिखकर उसका महत्व समझाइए। अर्ध आयुकाल पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनी गति क्या है। तो इस तरह से इस यूनिट में जो है ज़्यादा चैप्टर होने के कारण जो है इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हो चल रही है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट में लगभग 5, 6, 7 हर यूनिट वाइज देखे हैं। तो ये सब जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में। अब उसके पश्चात हम अगला जो क्वेश्चन देखे वो दीर्घ उत्तरीय है, जो कि आपका 10 नंबर में आएगा। या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 5-5 करके 2 भी आ सकता है, या फिर एक ही 10 नंबर में दे सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय। पहला यूनिट की अगर बात करें तो कठोर तथा मृदु अम्ल क्षारक का वर्गीकरण कीजिए, पहला जो है। और उसके बाद जो है लुईस का अम्ल क्षार धारणा को समझाइए एवं इसका वर्गीकरण एवं कमी का वर्णन कीजिए। उसके बाद पियर्सन की हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस संकल्पना को समझाते हुए इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द्रव अमोनिया में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है बड़ा क्वेश्चन बन रहे आ सकते हैं। उसके बाद अगला अगर हम बात करें प्रश्न पहला इसमें यूनिट सेकंड में एल्केन क्या है, एल्केन बनाने की विधि एवं इसके गुणों का वर्णन कीजिए। अगला जो है एल्किन क्या है, इसके नामकरण, निर्माण विधि एवं गुणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें बहुलीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला जो है प्रश्न इस यूनिट में एरोमेटिसिटी से आप क्या समझते हैं, एरोमेटिक गुण का वर्णन करते हुए हक्कल का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हक्कल का नियम।
तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, लेकिन और जब मोस्ट इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो ये हो जाता है। उसके बाद अगला है निम्न अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। इसको भी अच्छे से देख लेंगे। टिल्स एल्डर अभिक्रिया, प्रीडल, काप्टक, गाटरमैन कोच, संश्लेषण, ये जो इस यूनिट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट 3 की अगर बात करें तो इसके लिए जो पहला है निम्न को समझाइए। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और आदर्श गैस समीकरण। तो इसमें से जो है लघु त्रय में भी दे सकते हैं। अगर अलग अलग देंगे तो जैसे बायल का नियम एक प्रश्न दे सकते हैं, चार्ल्स का नियम एक प्रश्न, या फिर अति लघु त्रय में 2 नंबर इसको और 2 नंबर इसको करके भी दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है बायल, चार्ल्स, आदर्श गैस समीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न की अगर हम बात करें इस यूनिट से, दूसरा प्रश्न है जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, गैसों के लिए अणुगति समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए। और उसके बाद यूनिट माफ कीजिएगा, प्रश्न 3 की बात करें तो मैक्सवेल वितरण नियम की सहायता से विभिन्न आणविक व्यंजक की व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिस्टल की संरचना निर्धारण की विभिन्न विधि का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है क्रिस्टल दोष क्या है, विभिन्न प्रकार के दोष का वर्णन कीजिए। तो इस क्रिस्टल दोष के अंतर्गत एक और है, उसको भी हल्का फुल्का देख लेंगे। एन टाइप और पी टाइप करके प्रश्न है, तो वो भी आ सकता है। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट 4 की बात करें तो पहला प्रश्न इसमें दीर्घ उत्तरीय के रूप में कोलाइड क्या है, इसके वर्गीकरण, गुण एवं अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। जेल क्या है, जेल बनाने की विधि, वर्गीकरण तथा उनके गुण का वर्णन कीजिए। फ्रेंडलिप अधिशोषण समतापी लेगमिर अधिशोषण समतापी को विस्तार से समझाइए। और नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण के प्रकार का वर्णन करते हुए इसके औद्योगिक अनुप्रयोग का वर्णन भी कीजिए। और इसके बाद अगला जो प्रश्न की बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस तरह से जो है ये प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय के रूप में। इस यूनिट से 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह से सभी टाइप के क्वेश्चन जो है होता है, जिसमें से अति लघु उत्तरीय हमने हर यूनिट वाइज देखे, हर यूनिट में कौन कौन प्रश्न बन सकता है, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो इस तरह से इतना वीडियो है और इतना सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी तरीके से पास हो जाएंगे केमिस्ट्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे रहे हैं, ताकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका हम एक और वीडियो बनाएंगे, जो कि इसका उत्तर रहेगा। जैसे सबका उत्तर को लेकर हम आएंगे, अति लघु उत्तरीय सभी यूनिट का, चारों यूनिट का, हर एक प्रश्न का, तो वीडियो आप तक पहुंचेगा सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।